बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है बेंजाइन मैकेनिज्म। ये बिल्कुल एक डिफरेंट तरह का मैकेनिज्म है। ये न्यू है, बेसिकली वाई आ गया ना, तो हम इसको कहते हैं बेंजाइन। बेंजीन था ना, बेंजीन में तो डबल बॉन्ड था, कहीं से ट्रिपल बॉन्ड नहीं था। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो ये बेंजाइन है। और बेंजाइन क्या है, ये हर वक्त आपके पास नहीं हो सकता। ये एक इंटरमीडिएट है, थोड़ी देर के लिए बनता है, ठीक है। इंटरमीडिएट है, बड़ा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, थोड़ी देर के लिए बनता है, खत्म हो जाता है। और वजह पता है क्या है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है, सारी बात है, ये sp हाइब्रिडाइज होता है और ये स्ट्रेट होता है। 180 का बॉन्ड एंगल है ना, 180 का बॉन्ड एंगल इधर है, 180 का इधर है। अब जब आप इसे मोड़ के 120 का बनाने की कोशिश करेंगे तो वो अनस्टेबल होगा ना, तो ये थोड़ा अनस्टेबल है, ये समझाने की बात है। तो ये बनता नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट बनता है, इसकी काफ़ी शवाहिद है। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं, ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, जिसमें हम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि NaNH2 यूज़ कर लें, खाली NH2 लिखा है, NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है ऑर्गेनिक की। हाँ, NaNH2 जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, हम वो यूज़ कर रहे हैं। और हेलोजन लगा हुआ है, कोई भी हेलोजन, जैसे क्लोरो लगा हुआ है, तब ये रिएक्शन होता है, ठीक है। दो इन्होंने बातें बताई हैं। पहली बात तो ये कि दी सब्स्टिट्यूशन अकर एराइल हैलाइड में, सिर्फ एराइल हैलाइड में होते हैं जिनके पास कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप ना हो, कोई NO2 ना लगाओ, ठीक। आगे बढ़ाते हैं शुरू से। दूसरी बात, बेस बहुत स्ट्रांग हो, एक ही एरोमेटिक के ऊपर क्या लगा हो, हेलोजन लगा हो, और हेलोजन के ऊपर कोई और ग्रुप देखें नहीं लगा हुआ एक्टिवेटिंग। दूसरा NH2 लगा हो, मट्टी आएगी, बहुत स्ट्रांग बेस हो, वो यूज़ करें, ठीक है, ये वाली बात। और तीसरी बात ये है कि अगर हम इसको लेबल कर लें, C14 ले लें, तो ज़रूरी नहीं कि वो जो आने वाला ग्रुप है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ आ जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अपनी असल जगह पे ना आए, जहाँ से हेलोजन ने छोड़ा था वो दूसरी जगह पे आए, या इधर आ रहा है या इधर आ रहा है। होना तो यही चाहिए था, Cl के पास आए, ये यहाँ आ रहा है। अब इस मैकेनिज्म को अगर हम गौर से देखें, ये मैंने लिख भी दिया है, तो ये प्रोडक्ट जो है इस तरह से बना है। हाफ ऑफ विच वॉज लेबल्ड विद पोजीशन 1, हाफ ऑफ विच विज लेबल विद पोजीशन 2। आधा वो बना जिस पोजीशन 1 पे था, आधा वो बना जो पोजीशन 2 पे था। अब इसका मैकेनिज्म कैसा है, बहुत आसान है। मैकेनिज्म ऐसा है कि आपका जो हेलोजन है उसके नेबर पे जो हाइड्रोजन्स हैं, या ये, ठीक है, ये हेलोजन लगा हुआ है ना, तो हमसाया कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको ये बेस पिक करती है, और उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, या ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ और ये Cl निकल जाएगा। तो नतीजतन क्या होगा कि इसके साथ इसने हाइड्रोजन को पिक किया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और साथ N और NH2 के साथ क्या बन गया, NH3, क्योंकि इसने एक पिक कर लिया है, और एक क्या आ गया, क्लोराइड आयन। अब ये जो चीज़ बन चुकी है बेंजाइन, इसके ऊपर इक्वल चांस है कि वो जो NH2 नेगेटिव था, बेस थी, वो कहाँ अटैक करे, या यहाँ पहली पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ अटैक करे, ऊपर नेगेटिव आए, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, हम इधर NH3 का अटैक करा लेते हैं, NH3 का, सिंपल NH3 का अटैक करा लेते हैं, ठीक है। तो NH3 पॉजिटिव, अमोनिया का अटैक करा लेते हैं। जो अमोनिया बनी थी वो अमोनिया अटैक कर रही है, हो सकता है नीचे से अटैक करे, ऊपर नेगेटिव आए, और फिर उसके नतीजे में क्या हो, ये प्रोटॉन शिफ्ट मैं लिख रही हूँ, PS का मतलब होता है प्रोटॉन शिफ्ट, यहाँ से H छोड़ जाए और यहाँ चला जाए। इधर से छोड़ गया प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन इधर चला गया, तो इसलिए मैं इसको क्या कह रही हूँ, प्रोटॉन शिफ्ट, और यहाँ पे आ गया NH2, अपनी असली जगह पे ना आया, फर्क जगह पे आया। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी, इसी कंपाउंड को मैं दोबारा लिख रही हूँ, ये देखें, ये C14 हम कर दें, यहाँ पे C14 कर दें, तो दूसरी पॉसिबिलिटी मैं दोबारा लिख रही हूँ कि मैं इसी बेंजाइन को बना रही हूँ। पहले मैंने नीचे से अटैक किया था, ये देखें, नीचे से अटैक किया था, अब मैं ऊपर अटैक करूँगी, ऊपर C14 वाली जगह पे ही अटैक करूँगी। तो ये अमोनिया जो है ये अटैक कर रही है कहाँ, ऊपर, और ये आ गया नेगेटिव नीचे। इसके नतीजे में मेरे पास बन गई है ये चीज़, ठीक है। अब मेरे पास अमोनिया ऊपर लगी खड़ी है, अमोनिया देखें पूरी की पूरी है, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे क्या आ गया है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव आ गया, ये प्रोटॉन शिफ्ट होगा, यानी हाइड्रोजन इधर छोड़ के इधर के बजाय इधर आ जाएगा, इसको मैं PS कहती हूँ, प्रोटॉन शिफ्ट, और हाइड्रोजन जो है वो नीचे चला गया है और ऐसे हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, NH2।
बेटा एक ही जगह रखें, मूव नहीं करें, कभी इधर नहीं, ऐसे बस ऐसे। अब यहाँ पे क्या आ गया, NH2 आ गया। ठीक है, तो देखें पहले जो था वो नीचे आया था और अब जो है वो ऊपर आया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। क्यों ऐसा होता है कि ये सिमेट्रिकल है, इक्वल चांस है ऊपर से आने के, इक्वल चांस है नीचे से आने के। और एविडेंस क्या है, अदर एविडेंस बहुत आसान है। पहला एविडेंस मतलब शवाहिद, पहला एविडेंस है कि अगर हेलोजेंस लगा हो और हमसाये पे इसके दोनों नेबर फारिग ना हो, यहाँ भी मिथाइल यहाँ भी मिथाइल, अब तो H है ही नहीं, अब बेस आएगी, बेस कहाँ से H ले, हेलोजन के साथ वाले पे लेती थी, तो आपका बेंजाइन मैकेनिज्म इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे कभी भी बेंजाइन वाले प्रोडक्ट, बेंजाइन मैकेनिज्म जो है वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल। और ये दो जगहों पे प्रोडक्ट नहीं बनता, कभी भी वो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं। दूसरा है कि अगर हम देखें कि एक ही जगह पे पॉसिबिलिटी है तो वो एक ही जगह पे बनेगा। अब ऐसा हम ले लेते हैं जिसमें एक हमारे पास तरफ CH3 है, OCH3 है, एक तरफ ब्रोमीन है। अब इसका सिर्फ एक हाइड्रोजन पॉसिबल है, दोनों नेबर्स पे हाइड्रोजन नहीं है, एक नेबर पे हाइड्रोजन है, तो फिर इसमें ये वाला प्रोडक्ट बना है जो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे या यहाँ पे। ये नहीं हो रहा कि किसी और जगह पे वो आए, सिर्फ कहाँ आ रहा है, यहाँ। इससे भी साबित होता है कि जो बेंजाइन मैकेनिज्म है वो पॉसिबल है। अब ऐसा क्यों होगा, इसका भी मैं आपको मिसाल बता देती हूँ। अब क्या हुआ कि यहाँ से बेस ने इससे प्रोटॉन ले लिया, ये यूं गया और ये यूं गया, बेंजाइन बन गई। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं कि अमोनिया ऊपर आए या अमोनिया नीचे। आप कहेंगे दोनों पॉसिबिलिटीज बननी चाहिए, नीचे जाए, लेकिन नीचे वाला फेवर्ड होगा। वजह क्या है, जब ये नीचे जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, ठीक है, ये मोर पॉसिबल है। ये इसलिए कि ये नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नेगेटिव को बैलेंस ज्यादा अच्छे से कर लेगा। करीब लगा हुआ है, करीब लगा हुआ है ना, खींच लेगा। नेगेटिव आइन बना तो उसने उसको स्टेबल कर दिया। अगर इधर नेगेटिव आता तो OCH3 बहुत दूर था तो वो नेगेटिव को खींच ना सकता। अगर इधर लगता तो, अगर इधर नेगेटिव आता तो मसला था कि OCH3 काफी दूर है, काफी दूर है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करीब है तो इसको क्या कर देता है, थोड़ा सा स्टेबल कर देता है। तो एक ही प्रोडक्ट यही वाला बनेगा। बात समझ आ रही है? आई रिपीट कि जब हमारे पास OCH3 था और Br था, बेंजाइन मैकेनिज्म बना तो वो एक ही प्रोडक्ट बना रहा है। वजह क्या है कि जब बेंजाइन बन जाता है तो दोनों पॉसिबिलिटीज को देखें, एक में नेगेटिव OCH3 के करीब, एक में नेगेटिव OCH3 के दूर, वो ज्यादा प्रेफर्ड होगा जो कि करीब है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, हाँ जी, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, ये है एविडेंस हो गए हैं ना। अब ये पढ़ना है, दूसरे मैकेनिज्म थे, उसमें पांचवी बात हम ये पढ़ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हेलोजन की ये थी, सबसे ज्यादा ये रिएक्ट कर रहा था, फिर ये रिएक्ट कर रहा था, फिर ये रिएक्ट कर रहा था, फिर ये रिएक्ट कर रहा था। When the reaction is performed with NH2 in liquid ammonia, the fact that the order of halide reactivity is this, ठीक है, सबसे कम ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, किस में, SN1 वालों में। अगर हम ये लगा रहे थे, हेलोजन ऊपर लगा हुआ है, हेलोजन लिविंग ग्रुप है, हेलोजन ने छोड़ के जाना है। अगर ये लगा हुआ है तो इजीली छोड़ के जाएगा, फिर ये छोड़ के जाएगा, फिर ये नहीं छोड़ के जाएगा। हमने तो छोड़ के, इसको छोड़ के जाना है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यही, इस लिहाज से बात कर रहे हैं। फ्लोरीन ये नहीं छोड़ के जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वाली मैकेनिज्म, ठीक है। व्हेन रिएक्शन इज परफॉर्म विद NH2 इन लिक्विड अमोनिया, जब हम सोडियम एमाइड को, ये देखो लिक्विड अमोनिया में लेते हैं इसको, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट है और ये हमारी बेस है,
ठीक है। बेस OH हाइड्रोक्साइड बेस पढ़े थे, अब नई बेस पढ़े हैं क्योंकि NaNH2 एक बेस है, ठीक है। तो हमने Na को नहीं लिखा, Na को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये इसमें ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर हमने डाला है, शोज दैट ऑर्डिनरी इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज नॉट ऑपरेटिंग। सबसे अच्छा ये लीविंग ग्रुप है, छोड़ के जाता है, फिर ये छोड़ के जाता है, फिर ये, फिर ये। तो अभी हमने देखा कोई हेलोजन का होना जरूरी है, और अगर हेलोजन ये लगा हुआ होगा और अगर हम ये इन लिक्विड अमोनिया, हमारे पास अमोनिया लिक्विड है, सॉल्वेंट है जिसमें कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा रिएक्शन इसके साथ होगा और दो प्रोडक्ट बनेंगे, हमें पता है। एक अपनी जगह पे आना है और एक हमसाए वाली जगह पे आना है। यहाँ पे C14 लगा लें, C14 लगा लें ताकि आपको पता हो। तो सबसे अच्छा कौन रिएक्शन दे रहा है? ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये इस तरीके के ऑर्डर आ रहा है। इससे साबित होता है वो वाला मैकेनिज्म नहीं है, उसमें तो उलट हिसाब था, फ्लोरीन वगैरह का सारों का उलट हिसाब था। अब रिएक्टिविटी इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर देख लेना, उसका क्या हिसाब है, इसका क्या हिसाब है। रिएक्टिविटी इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, अगर सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ऐसा है तो भी हम देखते हैं क्या होता है। अब उन्होंने एक और मिसाल दी है, कोई इसको इधर कर ले, एक और मिसाल दी है कि हम ये NO2 लगा देते हैं और हर तरफ F लगा देते हैं। तो हमने देखा जब हम हर तरफ NO2 और F लगा देते हैं तो NH2 कहाँ आता है? अब हाइड्रोजन लीविंग ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन को नहीं खींच सकते, फ्लोरीन ने निकलना है। अब किसने निकलना है? फ्लोरीन ने, कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है। तो फिर हम देख रहे हैं NH2 कहाँ आ रहा है? ऑर्थो पर और पैरा पर आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अब इसमें बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि आप देखें बेंजाइन मैकेनिज्म होता तो हमसाए पे आता, इसके सिर्फ हमसाए पे, फ्लोरीन के सिर्फ हमसाए पे, इसके हमसाए पे। अब क्या बन रहा है? ऑर्थो पे और पैरा पे। ये जो है सिंपल मैकेनिज्म हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पे हो रहा है। अब लिविंग ग्रुप जो है वो फ्लोरीन है लेकिन सब पे लगा दिया, सब की पॉसिबिलिटी चेक की है कि अब कहाँ से निकलता है, या यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो पता चला यहाँ और यहाँ से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि क्या लगा हुआ है? NO2। उन्होंने शर्त बताई थी कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप ना हो। अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये मैकेनिज्म नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ कहाँ लग रहा है आप खुद देखें, मैं हाईलाइट कर देती हूँ ऑर्थो और पैरा। ये इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आपने बताना है। सबसे पहले वो कहते हैं कि कोई भी चीज होगी Z और X होगा, हेलोजन ने छोड़ के जाना है, वो लाजमी छोड़ेगा, और जहाँ साइड पे हाइड्रोजन है उस साइड पे बेंजाइन बनेगी। इस साइड पे हाइड्रोजन नहीं है, इस साइड पे बेंजाइन नहीं बनेगी। यहाँ से H को खींचा और ये बेंजाइन बननी है। ट्रिपल बॉन्ड लगा के बाकी बॉन्ड आपने लगाने हैं। आप अगर पहले यहाँ बॉन्ड लगा दें फिर यहाँ लगाएं तो ये गलत है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना के बाकी बॉन्ड आपने लगाने हैं। मस्ट फॉर्म, फिर मस्ट फॉर्म क्यों यहाँ नहीं आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो Z ग्रुप है इसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, ठीक है। इसका क्या बन रहा है? इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। द फर्स्ट इज द डायरेक्शन इन विच द बेंजीन फॉर्म। पहला वो है कि किस डायरेक्शन में बेंजाइन बनती है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। फिर लिविंग ग्रुप की क्या चॉइस है कि वो कहाँ से जाने देता है, कौन सा लिविंग ग्रुप है। When a meta group is present, the benzyne may form in two different way. जब मेटा होगा तो बेंजाइन दो तरीके से बन सकती है, लेकिन अगर ऑर्थो पे लगा हुआ है, ये देखें ये ऑर्थो पे लगा हुआ है, बेंजाइन का एक ही H है जो बन सकता है और वहीं पे प्रोडक्ट फिर बनेगा। लेकिन अगर मेटा लगा हुआ है, ये देखें ये ऑर्थो होता है, ठीक है, ये मेटा, ये पैरा, ये दोनों किस पोजीशन पे लगे हैं? मेटा। मैं फिर बता रही हूँ, ऑर्थो क्या होती है? दो ग्रुप साथ साथ लगे हों, ये A और B, ये क्या होगा? ऑर्थो। मेटा क्या होता है? A यहाँ लगाओ और B कहाँ लगाओ? यहाँ। ये इसका नाम क्या है? मेटा। और पैरा क्या होता है? A यहाँ लगाओ और B अपोजिट लगाओ, इसका नाम क्या होता है? पैरा। अब ये जब लगा हुआ है तो इससे जब बेस ने इसको लिया तो एक ही पॉसिबिलिटी इधर से हाइड्रोजन लेने की है और एक पॉसिबिलिटी इधर से हाइड्रोजन लेने की है। हो सकता है ऊपर के रुख बेंजाइन बने, हो सकता है नीचे के रुख बेंजाइन बने। तो इसमें ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। यही उन्होंने इफेक्ट देखा कि जब एक तरह का पॉसिबल है तो एक तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। जब दो हाइड्रोजन पॉसिबल है निकलने तो फिर दो तरह से बेंजाइन बन रहा है, दो तरह से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इसके प्रोडक्ट और होंगे, उसके प्रोडक्ट और होंगे। तो यही उन्होंने करके भी दिखाया है। अब यहाँ देख लें, अब इसमें कितनी तरह की पॉसिबिलिटी है सोचो। इस Cl ने निकलना है, बेंजाइन कहाँ बन सकता है? सिर्फ H यहाँ पे है,
सिर्फ कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और सिर्फ ये एक प्रोडक्ट क्यों बनेगा, क्योंकि अगर NH2 यहाँ आएगा तो नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो नेगेटिव को फेवर करेगा। देखे ना, जब इसके ऊपर यहाँ आ जाएगा तो नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, यहाँ जो करीब है ये इसको विड्रॉ करेगा, और अगर यहाँ आए तो नेगेटिव आएगा यहाँ, वो इसको दूर है वो नहीं कह सकता, एक ही बनेगा। अब इसमें क्या है, दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक इधर, दोनों एक ही तरह की पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक, यानी कि या इधर डबल बॉन्ड लगाऊं या इधर डबल बॉन्ड लगाऊं, बात तो एक है। देखिए ना, अगर मैं इधर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं या इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा देती तो वो एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल है। तो क्या हुआ, इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए, यहाँ, क्योंकि जब वो यहाँ अटैक करेगा नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा जो इसके करीब है। अगर यहाँ अटैक करूं तो नेगेटिव आएगा यहाँ जो इससे दूर है। नेगेटिव इसके करीब होना चाहिए, वो कहता है मेरे करीब हो, मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये है, इसमें ये पॉसिबिलिटी भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। तो शुड गिव, वो तो मस्ट गिव है ना, जरूर एक ही बनेगा। इसमें दो तरह के बन सकते हैं, लेकिन करीब वाला फिर प्रेफर कर जाएगा, ये दूर वाला प्रेफर नहीं करेगा। फिर जो अटैक करने वाला है उसने यहाँ आना है और ये आएगा नेगेटिव यहाँ इसके करीब, तो ये शुड गिव। शुड मतलब होना चाहिए, दो पॉसिबिलिटीज है, एक बन जाएगी। मस्ट का मतलब है ही नहीं, इसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही तरह की चीज बनेगी, ठीक है। इसकी भी मस्ट गिव एक ही तरह की पॉसिबिलिटी बनेगी, और फिर नेगेटिव वहां आना चाहिए जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोजर है, ठीक है। ओके।